जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और ललन टॉप देख रहे हैं। बिहार सरकार महादलित समुदाय के लिए एक योजना लेकर आई थी। नाम था दशरथ मांझी कौशल विकास योजना। योजना जिनके लिए लाई गई उनका विकास नहीं हुआ, या उनका विकास होता उसके पहले ही अधिकारियों का विकास होने लगा। सरकारें लोक कल्याण के लिए करोड़ों के बजट की घोषणा करती हैं। अच्छा लगता है जब अनुच्छेद 46 का हवाला दिया जाता है। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा। फिर बिहार का ये मामला सामने आता है कि महादलितों के स्किल डेवलपमेंट के नाम पर घोटाला होता है। क्या है मामला? आजादी के बाद सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए कई योजनाएं लाई गई, लेकिन योजनाओं के बावजूद एक वर्ग पिछड़ा रहा, अछूता रहा। कहें कि योजनाएं पहुंची ही नहीं। ऐसे में बिहार सरकार ने अगस्त 2008 में राज्य महादलित आयोग का गठन किया। आयोग के गठन के बाद आयोग से सिफारिश आई कि महादलित विकास मिशन का भी गठन किया जाए। मिशन का उद्देश्य सभी महादलितों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हुए समाज निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना था। 7 अप्रैल 2008 को आधिकारिक रूप से गठन भी हो गया। मिशन के अंतर्गत दशरथ मांझी कौशल विकास योजना शुरू हो गई। इस योजना में 16 तरह की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था की गई। इसी योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू किया गया। अंग्रेजी सिखाने का जिम्मा मिला ब्रिटिश लिंग्वा को, जो बीरबल एकेडमी एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक हिस्सा है। इसे महादलित विकास मिशन के अंतर्गत 22 जिलों में अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग देने का काम लिया गया। अब हेरा फेरी कहाँ हुई इन सब में? 15 जुलाई 2020, इसी महीने की 4-5 दिन पहले की तारीख है। बिहार के विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक FIR दर्ज की। इस FIR के मुताबिक अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट की फर्जी एंट्री दिखाकर 7.3 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। महादलित विकास मिशन ने दावा किया कि उसने वित्त वर्ष 2012-13 और 15-16 के बीच 14,826 बच्चों को ट्रेनिंग दी, लेकिन अधिकारियों ने पाया कि कई ट्रेनी एक ही समय पर एक ही नाम पते से अलग अलग जगह ट्रेनिंग कर रहे थे। यानी फर्जी तरीके से कई छात्र को कई बैच में ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया। FIR में कहा गया कि विजिलेंस को अलग अलग रजिस्ट्रों में इन छात्रों के हस्ताक्षर मिले, जो आरोपियों द्वारा की गई जालसाजी के सबूत हैं। जांच में यह भी पता चलता है कि इन सबके लिए ब्रिटिश लिंग्वा ने 7.3 करोड़ रुपए निकाले। कुछ अधिकारियों का भी नाम आ रहा है और IAS अधिकारी SM राजू निलंबित हैं और 3 रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, राघवेंद्र झा, राजा नारायण लाल, रामाशीष पासवान। ये चारों अधिकारी एक समय पर मिशन के निदेशक डायरेक्टर रह चुके हैं। FIR में ब्रिटिश लिंग्वा के मैनेजिंग डायरेक्टर बीरबल झा का भी नाम है। बीरबल झा ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए अपनी छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया है। इसके पहले भी घोटाला हो चुका है महादलित विकास मिशन में, और इसी स्किल डेवलपमेंट के ही नाम पर हुआ है। साल था 2017। गड़बड़ी की शिकायत आई थी, कहा गया कि घोटाला हो गया। उस समय भी SM राजू का नाम आया और उस समय घोटाले की रकम थी 4 करोड़ 25 लाख रुपए। इस मामले में SM राजू के अलावा 2 अन्य IAS अधिकारियों और 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2017 और अब है 2020। घोटाला चल रहा है महादलितों के नाम पर, ऐसा कहा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। यह खबर हमारे साथी गौरव आपके लिए लेकर आए। आप ललन टॉप को फॉलो करिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।